वर्क फ्रॉम होम किसे चल रहा है? वर्क फ्रॉम होम किसे चल रहा है अभी भी? अच्छा, आप लोगों को चल रहा है। पता वर्क फ्रॉम होम की प्रॉब्लम क्या है? दो प्रॉब्लम है। एक, अपने बॉस को कन्विंस करना है कि तुम सच में घर बैठ के काम कर रहे हो। तुम्हारा बॉस तुम्हें कसमें खिला रहे, तुम्हें मम्मी कसमें खा के बताओ तुम काम कर रहे हो। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अपनी मम्मी को कन्विंस करना कि तुम घर पे सच में लैपटॉप पे बैठ के काम ही कर रहे हो, क्योंकि उनको लगता है कि तुम लैपटॉप पे बैठ के कैसे काम, कैसे पैसे कैसे कमा सकते हो। मतलब मेरे पे तो 2-3 बार ताने मारे, कह रहे तुम बेटा गद्दे में गड्ढा करके मानोगे अब तो। आप पूरे दिन बैठे रहते हो। मतलब मेरे में तो फोन लेके निकलती है, कह रही यार ये पूरे दिन बैठा रहता है बेड पे, पूरे दिन कोई बैठ के सकता, कम से कम उठे, दीवार में सर मारे, कुछ तो करे यार। I recently got married and I can tell you few things about marriage. तो मैं वो आपको ज्ञान दे देता हूं कि आपसे अरेंज मैरिज में 2 तरह की लड़कियां मिलने आएंगी। एक जो ना बोलने आएंगी और दूसरी जो खाने के बाद ना बोलने आएंगी। मैं एक बार लड़की से मिला तो रेस्टोरेंट में जैसे बैठा, उसने बोला यहां नहीं बैठना क्योंकि ओनर देख रहा है रेस्टोरेंट का। फिर यहां नहीं बैठे, यहां बैठे, कह रहे नहीं यहां नहीं बैठा क्योंकि यहां वेटर देख रहे हैं। फिर कहती यहां नहीं बैठना क्योंकि यहां हम एक दूसरे को देख रहे हैं। मैं मुझसे ना मेरी 3-4 मिनट में जान खा ली, जान। तो मैंने रुक के उससे पूछा, रुक के मैंने कहा मैम एक बात बताइए, क्या आपको ट्रैकिंग पसंद है? ट्रैकिंग। कह रही क्यों? मैंने कहा आप हर बात पे चढ़ जाते हो। कहता हूँ जनरली कहता हूँ, लोग कहते हैं कि अरेंज मैरिज में लोग झूठ बोलते हैं। पता है आपको कभी सैलरी के बारे में? अगर आपने सुना कि मतलब दे लाई अ लॉट अबाउट एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो मैं एक लड़की से मिला, मानोगे नहीं, वो मेरा सीवी का प्रिंट आउट लेके आई हुई थी। उसने पेन निकाला, मुझसे कह रही आपका नाम बताओ। मैंने कहा रजत। ऐसा अंडरलाइन करके चेक कर रही थी। फिर गूगली फेंक रही, कह रही चौहान की स्पेलिंग बताओ। तो मैं एकदम डर गया। मैंने कहा मैम ये इंटेरोगेशन जो आप कर रहे हो, कोई रीजन है इसका, पर्पस? कह रही हाँ मेरे साथ धोखा हो चुका है एक बार। मैंने कहा क्या? कह रहा लड़का मिला मुझे, उसने बोला कि मेरी 6 डिजिट सैलरी है। तो मैंने कहा क्यों, उसकी 6 डिजिट नहीं थी? कह रही उसकी 6 डिजिट तो थी बट लास्ट के 2 जीरो से पहले डॉट लगा हुआ था। आपने कोई कोट सुना है कि शादी के लिए कहते हैं मैरी समबडी हु लव्स यू नॉट द वन हुम यू लव। हैव यू हर्ड दिस कोट? काफी लोगों ने सुना। तो सर यहां पे कवि कहना चाहते हैं कि तू प्यार है किसी और का और तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की और तुझे मांगता कोई और है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है सर, कभी पॉसिबल ही नहीं है। मैंने एक बार लड़की से मिला था सर, एक बार गुड़गांव में सर बता रहा हूँ। तो गुड़गांव मिला, तो मैं ना जब मिला उससे, तो मैं मिलने के बाद मैं मेट्रो पकड़ने लगा। तो उसने बोला आई विल ड्रॉप यू टू द नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन, क्योंकि उसी रूट पे है। मैं कहा ठीक है। तो मैं लड़कियों के लिए ड्राइविंग के बारे में कोई खराब बात नहीं करना चाहता, मतलब आई विल नॉट पॉइंट आउट कि लड़कियां खराब चलाती, मैं सब अच्छा चलाती हैं। उस लड़की ने पर क्या किया कि उसने एक क्लच पे, एक ऐसे एक्सेलेरेटर पे, और एक हाथ इस पे और एक हाथ हॉर्न पे रखा, और वो पूरा रास्ता ऐसे चला दिया, वो मैम हॉर्न देती ही गाड़ी चला दी पूरी रोड पे। तो मैंने एकदम पूछा, मैंने कहा मैम ये हॉर्न? कह रही इससे स्पेस मिलता है। स्पेस। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो। मैम एक आध हफ्ता मैं फिर अपना कहीं बिजी हो गया शोज में, तो मेरी बात नहीं हुई इससे। तो फिर मैंने एक हफ्ते बाद उसका फोन आया कि रिजत आई थिंक वी आर कंपेटेबल एंड वी शुड टेक इट ऑन नेक्स्ट लेवल। तो मैंने कहा पॉप। कह रही ये क्या? मैंने कहा इससे स्पेस मिलता है। द बेस्ट वन, जो मेरा लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस लगता है मुझे, वो लगता है कि ना एक बार मैं लड़की मिला था, जो लास्ट लड़की से मिला था, मैं उससे मिला और उसने मेरे साथ बैठती मुझे बोल दिया कि आप शादी के लिए मना कर दो। तो सर मेरे मन में एक डिसेंट इंसान के साथ सवाल है कि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? कह रही हाँ। तो मैंने कहा अपने पेरेंट्स को बताओ। कह रही उनको तो बता रखा है, वो मान नहीं रहे। तो सर मैं एक डिसेंट इंसान था, मैंने मना कर, आई विल से नो फ्रैंकली, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा मर्जी लाइफ में रहो। तो मैंने ना कह दिया। तो जब लड़की को ना कह दिया, तो जब लड़की जाने लगी, वो वापस आई मेरे पास एक मुड़ के, उसने मुझे एक 5 स्टार चॉकलेट दी। उसने मेरे से गाल पड़ गई थी, रजत बाय गॉड अगर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होता ना तो मैं तुमसे ही शादी करती। पता दोस्तों पहली बार ऐसा लगा कि जैसे मुझे ना कॉन्सोलेशन प्राइज मिल रहा है।
वो भी उस रेस में जिसके अंदर मैं पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा हूँ। हम ऐसे कितने लोग ऑटो एक्स पे जाते हैं, ऑटो एक्स पे जाते हैं, वो जाते हो? जिनको नहीं गए सर ऑटो एक्स पे जाना, अगर आप नहीं गए बता दूं, आप ऑटो एक्स पे यहीं देख सकते हो। आप अभी अपना फोन खोलो और उसमें कोई भी पंजाबी सॉन्ग चला लो, वो ऑटो एक्सपो ही है। गाड़ी खड़ी है और मॉडल खड़ी है, और मॉडल ये करती मिलेगी। आपको पता है ऑटो एक्सपो में कैसे वाहियात लोग जाते हैं? बच गए कुछ लोग, अंधेरा तुम्हारा साथ दे रहा है। मेरे साथ ऐसे से लोग गए सर ऑटो एक्सपो में, बता रहा हूं आपको, ये 2-3 साल पहले की बात है। मैं नोएडा में ऑटो एक्सपो में गया तो 2 लोग मेरे आगे खड़े थे, और मैं सही बता रहा हूँ कैसे लोग जाते हैं वहां पे। पहली बात तो ये वो लोग जाते हैं जिनको बिस्लरी वहां लेना महंगा लगता है। बिस्लरी 50 रुपए की यहां मिल रही है, वैसे लोग। तो ये बंदे BMW के शोरूम में ऐसे पता ना, एक होता उनका एक पूरा सॉरी हाँ काउंटर, ऐसे काउंटर पूरा बना रखा था, पूरा एक उनका पूरा एक वो मिला हुआ था। तो वहां खड़े थे वो लोग। तो वहां खड़े होके एक बंदा कहता, काले का एक बंदा ना उनका जो सेल्स पर्सन है, मैनेजर कह लो, वो खड़ा था काले कोट में। तो उसको चिल्ला के कह रहा, हेलो भैया, काले कोट वाले भैया, कमेर कमेर। तो वो आया तो कहता, सर क्या टेल मी, कितने की पड़ रही है? तो उसने बोला, सर 36 लाख की ये शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड 42 लाख की। तो कहता, फिर हम शोरूम वाली लेंगे।